नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू इलम स्टोरी टीवी। एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए निकले तो एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए अपने साथियों से दूर चलकर बिछड़ गए। हिरन भी हाथ न आया और रास्ता भी खो दिया। दोपहर का वक़्त था। साथियों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। बादशाह को सख्त प्यास लगी हुई थी। इतने में उनकी नज़र बुढ़ के एक दरख्त पर पड़ी, जिसके नीचे छांव के नीचे एक गडरिया अपनी भेड़ बकरियों के साथ बैठा हुआ था। बादशाह, जो इस वक्त शिकार के कपड़ों में थे, गडरिये से उन्होंने पानी मांगा तो उसने बताया कि साथ लाया हुआ पानी ख़त्म हो गया है। उसने फौरन एक बकरी के दूध से बर्तन धोकर दूसरी बकरी का दूध बादशाह को पीने के लिए दिया। शाहजहां को गडरिये की ये बात बहुत ही पसंद आई और उसने उससे एक कागज़ मांगा। जंगल में भला गडरिये के पास कहाँ कागज़ था। बादशाह ने बुढ़ के एक पत्ता तोड़कर उस पर खंजर की नोक से कुछ लिखा और इस गडरिये को देते हुए बोला, ये लो अपना इनाम। हमने 2 गांव जागीर में तुझे दे दिए हैं। जुमे को ये पता लेकर जामे मस्जिद दिल्ली आकर हमसे मिल लेना। गडरिया खुश होकर घर लौट गया। अपने कंबल जमीन पर डालकर वो पत्ता इस पर रख दिया और बकरियां बंद करने लगा। एक बकरी जो उधर से आई तो उसने पत्ता मुंह में उठा लिया और गडरिये के पहुंचने से पहले ही पत्ते को खा गई। इस बात का गडरिये को बहुत दुख हुआ और वो ये कहता हुआ जंगल में चला गया कि बकरी 2 गांव खा गई। आखिर जुमा का दिन आ पहुंचा। गडरिया अपने गांव से निकलकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। बकरी 2 गांव खा गई की रट लगाते हुए वो जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि तमाम नमाजी हाथ उठाए दुआ मांग रहे हैं। उसने बादशाह को भी दुआ मांगते देखा तो एकदम चीख पड़ा कि दाता, छप्पड़ पाड़ कर देगा तो लूंगा, और यही कहते हुए वापस भाग निकला। बादशाह ने नमाज के बाद उसे बहुत तलाश किया लेकिन वो ना मिला। जंगल में पहुंचते पहुंचते गडरिये को शाम हो गई और वो वहीं एक बड़े पुराने दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। रात को कुछ डाकू वहां आए और गांव में डाका डालने की मंसूबाबंदी करने लगे। गडरिये ने उनकी सारी बातें सुनी और उनको टोका और बोला, चोरी करना बहुत बुरी बात है और फिर वो गांव के लोग तो बहुत गरीब हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। अगर तुम लोगों को वाकई पैसा चाहिए तो इस दरख्त के नीचे खोदो। मैंने अपने बड़ों से सुना है यहाँ एक बहुत पुराना खजाना दफन है। ये कहकर वो गडरिया गांव की तरफ दाता, छप्पड़ फाड़ कर देगा तो लूंगा की रट लगाता हुआ चला गया। डाकुओं ने बड़ी बहस के बाद खुदाई शुरू की और वहां से सचमुच 2 बड़े बर्तन निकल आए। डाकू बड़े खुश हुए, मगर जैसे ही उन लोगों ने बर्तन खोले इसमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। डाकुओं को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो बर्तन लेकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से गडरिये की आवाज आ रही थी। उन्होंने वो दोनों बर्तन इस गडरिये के आंगन में उलट दिए ताकि सांप और बिच्छू इसे डस लें, लेकिन इन बर्तनों से अशरफियां गिरने लगीं और उसके शोर से गांव के लोग जाग गए। डाकुओं ने गांव वालों को जागते देखकर वहां से भागना ही गनीमत समझा। गडरिया भी अपनी झोंपड़ी से बाहर आया और अपने आंगन में अशरफियां देखकर जोर से नारा लगाया, दाता तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया। अगली सुबह बादशाह के मुलाजम भी गांव पहुंच गए और उसे दरबार में ले गए। गडरिये ने बादशाह को सारा वाकया सुनाया और ये भी बताया कि मैंने क्यों आपसे इनाम लिए बगैर वापस भागना अच्छा समझा, क्योंकि आप भी मस्जिद में बैठकर उस अल्लाह से मांग रहे थे जो सबका अल्लाह है, तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना उसी अल्लाह से मांगूं जिससे वक़्त के बादशाह भी मांगते हैं।
और आपने देख लिया कि उसने मुझे मेरा इनाम दे दिया। बादशाह गडरिये को इज्जत के साथ उसके गांव में छोड़ आया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इलम स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें।